Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss the lab values of cholesterol and the causes and treatment of hypercholesterolemia. आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक बहुत ही अहम मेडिकल इशू का और हमसे बहुत कॉमन पूछे जाने वाला सवाल कि जी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कितना होना चाहिए और उसकी क्या वजूहत हैं, या मेल या फीमेल हमसे पूछते हैं जी मुझे ऐसा क्यों हो गया है, या जो है इसका इलाज बताएं। तो आज ये तमाम बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है। वैसे तो लैब वैल्यूज़ डिफ़र कर सकती हैं, लेकिन इट शुड बी लेस दैन 200 मिलीग्राम पर DL। जब भी कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होगा तो हम इसको नॉर्मल काउंट करेंगे। अगर ये 200 से लेकर 240 के दरमियान आ रहा है तो इट्स अ बॉर्डर लाइन। इसका मतलब ये है कि अब हाई अलर्ट पे हैं कि आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए और अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए ताकि वो आपको डाइट चार्ट्स बताएं और आपकी मेडिसिन से हेल्प करें और काउंसलिंग करें। अगर तो 240 या 240 से ज़्यादा आ गया है, यू आर एट रिस्क। याद रखें जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक कर सकता है, इसलिए जब भी 240 आ गया है तो रश टू हॉस्पिटल, मीट योर फिजिशियन एंड टेक योर ट्रीटमेंट। आपने फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना है और अपना ट्रीटमेंट लेना है और डाइट चार्ट्स पूछने हैं, और साथ ही वो जो मैं आपको डाइट्स आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी उस पर अमल करना है। उसके अलावा जो है वो जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इस तरह LDL और HDL भी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मेन फोकस कोलेस्ट्रॉल पे रखना है और TGs पे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स इट शुड बी लेस दैन 150, ये 150 से कम होने चाहिए। अगर ये 150 से कम हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, यू नीड नो ट्रीटमेंट। लेकिन अगर ये 150 से लेकर 199 के बीच में हैं, 150 से लेकर 199 के बीच में हैं, तो अब आप हाई अलर्ट पे हैं, आप एट रिस्क हैं। आपने अब अपना डाइट कंट्रोल करना है और साथ में अगर सिम्टम्स हैं तो ट्रीटमेंट भी लेनी है एज़ प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर और फिजिशियन। उसके अलावा जो है वो आपका, लेकिन अगर TGs जो हैं मोर दैन 199 यानी कि 200 या 200 से ज़्यादा हैं तो आप एट हाई रिस्क हैं। अब आपने रश करना है हॉस्पिटल की तरफ और ट्रीटमेंट लेनी है। अब इसकी वजूहत क्या हैं? वजूहत हमसे पेशेंट पूछते हैं, ये जेनेटिकल भी होता है कि जी फैमिली में रन कर रहा है, पेरेंट्स को है, दादा दादी को है, नाना नानी को है, तो वो आपके जीन्स में मुंतकिल हो सकता है। उसके अलावा सिंपल सी 2 से 3 बातें हैं कि खाना बहुत ज़्यादा, मोटापे का होना, वर्जिश ना करना और जंक फूड्स खाना, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाना, ज़्यादा स्मोकिंग करना और अल्कोहल पीना। अगर ये आपके अंदर हैबिट्स हैं तो यू आर एट रिस्क फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई TGs ट्राइग्लिसराइड्स। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप ये सब कुछ खा पी रहे हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, तो आप ऑटोमेटिकली हाई रिस्क पे हैं। आप अपनी लैब्स करवाते रहें और साथ में डाइट कंट्रोल रखें। जो इसकी ट्रीटमेंट है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। 3 अहम फूड्स जो आपने टॉप पे लेनी है, वो अगर आप लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल टूवर्ड्स नॉर्मल लिमिट नीचे आ जाएगा। सबसे अहम उसमें मैं नाम लूँगी फैटी फ़िश का। वाई फैटी फ़िश? बिकॉज इट कंटेन ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये बहुत हेल्पिंग है हमारी बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल को ये बर्न करता है, डिज़ोल्व करता है, कम करता है, और साथ में ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए अगर आप फैटी फिश नंबर टॉप पे अपनी फूड में ऐड करेंगे, लीव ऑल अदर मीट, तमाम गोश्त छोड़ दें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, TG ज़्यादा है, आप फैटी फ़िश यूज़ करें। उसके अलावा नंबर 2 पे मैं नाम आप पे लूँगी होल ग्रेन्स का। इसमें हमारे पास ओट एंड बार्ले, जौ और जई आता है। ये अगर आप अपनी फूड में शामिल करेंगे तो ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में एज अ प्रोबायोटिक, हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं। हमारी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, उस पर थिन लेयर बना देते हैं प्रोबायोटिक्स का, जो कि कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होने देते। उसके साथ साथ क्योंकि ये हाई फाइबर डाइट है तो ये जो है बहुत तेज़ी से कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं करता। जब स्टूल नॉर्मल आएगा तो फैट और कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली बॉडी से बाहर जाएंगे और डाइजेस्टिव ट्रैक सिस्टम अच्छा रहेगा। और तीसरी एक बहुत अहम चीज़, इसम घोल।
इसमहोल जो है ये बहुत अच्छा है और फ़ायदेमंद है फॉर कोलेस्ट्रॉल। ये एक तो वज़न को कम करता है, हमारी चर्बी को पिघलाता है, और जो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं उनमें ये, क्योंकि हाई फाइबर डाइट है, ये भी एज अ प्रोबायोटिक काम करता है और हमारी बॉडी से में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और तेज़ी से कोलेस्ट्रॉल और टीजीज को बॉडी से बर्न करके थ्रू स्टूल इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फूड्स हैं। इन 3 फूड्स को आपने अपने जो है वो डेली रूटीन में शामिल करें, और इसमघोल जो है उसको लेने का तरीका ये है कि वो आपने जो है निहार मुँह लेना है, सुबह भूखे पेट लेना है और उसके घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। विद इन 15 डेज टू 1 मंथ आप अपनी लैब्स रिपीट कराएं इन 3 फूड्स के बाद, तो आप खुद नोट करेंगे कि आपकी कोलेस्ट्रॉल कितनी तेज़ी से टूवर्ड नॉर्मल लिमिट नॉर्मल हो गई है। उसके अलावा बहुत सी फूड्स हैं जो आपको डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए, जो हमारी कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करती हैं। उसमें हमारे पास नट्स हैं, नट्स में आलमंड्स हैं, एवोकेडो है, ऑरेंजेस हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं। अगर ये भी हम अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे, साथ में स्मोकिंग छोड़ देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट करेंगे और अपना वेट रिड्यूस करेंगे, तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा और यू विल बी अ हेल्दी पर्सन। आप एक सेहतमंद इंसान होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने फूड्स आपको यहाँ पे बताई हैं आप वो खाएंगे और आप इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह देखेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।